एंड इट्स डे 2 एंड मेरे हाथ में है जैकेट, गॉगल, बैग एंड नथिंग एल्स एंड इट्स माई OOTD एंड चलो फिर निकलते हैं। सो आज का ना ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बाहर थोड़ी धूप दिखी तो मैंने जैकेट नहीं डाला, डिक्की में डाल लिया, बट मुझे नहीं समझ आ रहा था मुझे कहाँ जाना चाहिए। दैन फिर मैंने थोड़ी बहुत सर्च करी और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे आज धनौल्टी के लिए निकलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पहुंची पेट्रोल पम्प एंड फिर मुझे लगने लगी ठंड। उस टाइम पे धूप लग रही थी बट यहाँ पे काफ़ी ठंड लगने लगी। तो सबसे पहले मैंने अपना जैकेट इन किया एंड फिर वहाँ से निकलते ही पहला मेरा स्टॉपेज था इस शॉप में, जहाँ पे मैंने अपनी फरमाइश से गर्मा गर्म चाय बनवाई एंड वो बहुत अच्छे से ना ऐसे घर का खाना सर्व कर रहे थे। मुझे बहुत मन हो रहा था खाने का बट सुबह का टाइम था, भूख नहीं थी, तो मैंने खाना तो नहीं खाया बट अपनी फरमाइश वाली चाय पी, मज़ा आ गया। एंड फिर चाय पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद फिर मैं आगे को निकली एंड अभी सफ़र काफ़ी लंबा है, मतलब काफ़ी लंबा है, सो इसलिए मैंने थोड़ा सा चाय पी के अपने आप को चार्ज कर लिया। आगे धनौल्टी के लिए, धनौल्टी मसूरी से अराउंड 33-35 किलोमीटर दूर होगा, जहाँ पे बहुत ही फेमस सरकुंडा देवी टेम्पल है और उस टेम्पल से बहुत ही प्यारा व्यू आता है। वो टेम्पल एक्चुअली पहाड़ के ऊपर है तो बहुत प्यारा व्यू आता है। उसके अलावा वहाँ पे 2 इको पार्क हैं एंड इसके अलावा वहाँ पे ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं है, बट वहाँ पे जो व्यू आपको मिलेगा ना वो बहुत ही अच्छा होगा एंड थ्रू आउट द जर्नी आपको जो व्यू मिलने वाला है ना, मतलब बहुत ही प्यारा, जो शायद मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। बहुत ही अच्छी रोड है यहाँ पे, बस भी जाती है बट क्योंकि काफ़ी अच्छी सड़क है, सो जो व्यू मिल रहा था ना वहाँ से, ऐसे जर्नी इंजॉय करते हुए आप जा सकते हो, बहुत ही अच्छा। एंड धनौल्टी मसूरी से काफ़ी ठंडा रहता है, तो आप अगर कभी भी जा रहे हो तो एक जैकेट ज़रूर रखना अपने पास, क्योंकि मुझे वो पूरी जर्नी मैंने हाफ जैकेट डाल रही थी क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, बट मुझे बहुत ठंड लग रही थी। सो ये माइंड में रखना कि मसूरी में जितनी ठंड होगी ना उससे बहुत ज़्यादा ठंड होगी धनौल्टी में, तो आप जब भी जाओ आप एक अच्छा जैकेट या स्वेटर ज़रूर अपने साथ कैरी करके जाओ। एंड जर्नी बहुत अच्छी है, बहुत ही मस्त है, मतलब मज़ा आ जाएगा। अगर आप मसूरी से धनौल्टी 2 व्हीलर से आते हो ना तो फिर तो क्या कहना है, मतलब यहाँ पे आपको ऊपर ऐसे खुला आसमान और उसके साथ ही ओक और देवदार वाले ट्री बड़े बड़े से जो मिलने वाले हैं ना, वो बहुत ही प्यारा व्यू देगा। अगर आप 4 व्हीलर से हो तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि आप खुला आसमान ऐसे ऊपर से नहीं देख पाओगे। और अगर आप विंटर्स में आते हो तो दूसरी बात यह है कि विंटर्स में यहाँ बहुत हैवी स्नोफॉल रहता है, तो 2 व्हीलर में पहुँचना पॉसिबल नहीं है। बट जिस टाइम पर मैं गई थी यहाँ पर बहुत प्यारा मौसम था। और अगर आप मसूरी शहर की ओवर क्राउडेड स्पेस से बचना चाहते हो, अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हो, हिल स्टेशन का मज़ा लेना चाहते हो, तो धनौल्टी कुड भी बेटर। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, होम स्टे मिल जाएगा आपको जहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हुए। बादल देख के मेरा दिल खुश हो गया, मुझे लग रहा था यार आज का स्टे तो धनौल्टी में बनता था, बट मुझे आइडिया नहीं था कि धनौल्टी कैसा होगा। मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक विज़िट के लिए आई थी। नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी विज़िट करूँगी तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं धनौल्टी में ही स्टे करूँ। और फिर ना मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे एक दिन तो धनौल्टी में कैंपिंग करनी चाहिए, बट कोई नहीं, इस बार नहीं पॉसिबल हुआ, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी मैं धनौल्टी में कैंपिंग करूँ और वहाँ का फुल ऑन मज़ा लूँ, मतलब रात में यहाँ पे रुकूँ और दिन में भी मज़े करूँ। और फिर ना मुझे आंटी मिली जो ना ऐसे घर की चीज़ें बना के बेच रही थी। वो अड़से है क्या? अड़से ये क्या है? ये नमक है, नमक बारिश का नमक, चाट मसाला है बारिश का। ले जा टेस्ट कर लो, टेस्ट कर लो। और खत्म है आजकल बिस्किट भी आजकल नहीं बनाए। अब देखो यहाँ पे सूरज भी चांद दिख रहा था, तो भाई नज़ारों के मज़े लेने के बाद मैं चली गई आगे धनौल्टी इको पार्क। काफ़ी सारे, और यहाँ पे 50 रुपये पर हेड एंट्री देने के बाद मैंने धनौल्टी की इको पार्क में एंट्री की। मुझे लगा देखना तो चाहिए कि भाई इतनी दूर आए है क्या इस इको पार्क में। और फिर किसी ने मुझे बताया कि आगे ना वैली व्यू है, तो मुझे लगा वैली व्यू कहाँ है, चलो वो देखने जाते, क्योंकि इस इको पार्क में ऐसा कुछ तो था नहीं जो देखने लायक था। मुझे लगा वैली व्यू देखते हैं, तो बस मैं वो देखने के लिए बड़ी आगे। पहाड़ों में कभी भी आओ ना, अपने घुटने मजबूत करके आना भाई, इतना चलना पड़ता है ना यहाँ पे, इतना चलना पड़ता है। और यहाँ के लोग क्या कहेंगे पता है, आप पूछोगे इसमें ज़्यादा चलना तो नहीं पड़ेगा, नहीं नहीं चले जाओगे,
जैसे मैं सांस फूल रही है। और यहाँ के लोगों में अलग ही एनर्जी रहती है, मतलब वो तो इसको बिल्कुल ज़रा सा ही मानते हैं कि मतलब हाँ पास में ही तो है, और हमसे तो भैया नहीं हो पा रहा था। मतलब मैंने कहा अब तो मैं गिव अप कर दूंगी, मुझे कोई वैली वैली नहीं देखना, वापस जाना है मुझे। लकड़ियों से बने अभी देखो, मजाक मजाक में वो पॉइंट से चल के आ रही है इधर से, सांस अलग फूल रही है। और इन लोगों ने कहा ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, बस आगे ही तो है। मुझे लग रहा है ना कि हमने इतनी ऊपर आके गलती कर दी, कुछ नहीं मिल रहा है, बस चले जाओ चले जाओ चले जाओ। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, 50 रुपए की टिकट और इतनी मेहनत, मुझे लग रहा है सब बर्बाद हो गई। बच्चों का चिल्ड्रन पार्क है यार, ये इको पार्क के नाम पे यहाँ पे आ गए, पता नहीं क्या है यहाँ पे। गाइस यहाँ ऊपर आने के बाद कुछ अच्छा सा व्यू मिल रहा है, सुंदर सा। ओ वाओ, यहाँ पे आने के बाद तो मुझे लगा पूरी मेहनत और पैसे वसूल हो गए, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था यार। फिर मैंने वहाँ पे कुछ बहुत सा ऐसे टाइम स्पेंड किया, मी टाइम, और यकीन मानो बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा लग रहा था। बादल ऐसे ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, मतलब ये तो मैंने पहली बार देखा था यार। और पता है जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, वो बादल उतनी स्पीड से बढ़ रहे थे और उतना ज़्यादा वहाँ पे घना कोहरा हो गया था। बहुत अच्छा लगा, मतलब मज़ा ही आ गया। ऐसा लग रहा था ना कि जैसे कि वहाँ नीचे से बादल ऊपर आ रहे हैं, मुझे छूते हुए ऊपर जा रहे हैं, मतलब ऐसा व्यू था वो। आराम से यहाँ पीसफुल माइंड के साथ घंटों स्पेंड कर सकते हो। फिर मैंने भी वही किया, कुछ बहुत सी वीडियोस ली, और फिर मुझे लगा चलो वापस चलना चाहिए। तो नीचे आके सबसे पहले मैं लगी चाय पीने, और मैंने यहाँ पे भी ना अपनी फरमाइश से चाय बनाई थी कि भैया ऐसी चाय बनाना, ऐसा ऐसा डालना। और ना मुझे मैगी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट मैंने देखा भैया बहुत अच्छी मैगी बना रहे थे, तो वो देख के मेरा मन हो गया कि मुझे भी मैगी खाना है। यहाँ पे ये भी मैगी खाता है। मैगी खाओगे? और इसने तो भैया बहुत सही तरीके से मैगी खा ली। एंड फिर मैं निकल गई क्योंकि मुझे पहुंचना था धनौल्टी से मसूरी, और काफ़ी दूर था, तो मुझे लगा कि भाई मैं सनसेट से पहले निकल जाऊं। बट हुआ ऐसा कि वहाँ पे सनसेट बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया, मुझे पता भी नहीं चला, और इतना धीरे धीरे कोहरा बढ़ता जा रहा था, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे राज मूवी की वो शूटिंग हुई होगी, वैसा वाला हो गया था। तो मुझे ना लगा कि अब निकलना चाहिए, तो मैं काफ़ी पहले निकल गई, और एकदम से ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी मुझे। और फिर पता है, फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे लगा यार यहाँ से सनसेट मुझे देखना चाहिए था, बट मैंने मिस कर दिया क्योंकि सनसेट तो हो चुका है। फिर काफ़ी देर के बाद मुझे सनसेट फिर से दिखाई दिया, मतलब वो सनसेट वहाँ हो चुका था, बट आगे चल के हमें सनसेट मिल गया, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो गया था, आगे चल के उजाला मिल गया। तो फिर मुझे लगा कि चलो फाइनली मुझे सनसेट देखने मिल जाएगा। ये देखो पहले वहाँ पे सनसेट हो चुका था, और यहाँ पे अभी हुआ भी नहीं है। मतलब आप समझ जाओ कि धनौल्टी में सनसेट कितने पहले हो जाता है, मतलब 4:30 बजे के अराउंड वहाँ पे सनसेट हो चुका था, और 3-4 किलोमीटर आगे आने के बाद मुझे सूरज दिखाई दे रहा है, मतलब सनसेट अभी हुआ भी नहीं है। तो आप जैसे जैसे धनौल्टी छोड़ोगे ना, आपको उतना ज़्यादा उजाला देखने को मिल जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि इतना ज़्यादा दिन है। फिर मुझे सनसेट मिला फाइनली, तो मैंने सोचा कोई अच्छी सी जगह देखिए सनसेट एंजॉय कर लूं। 1 घंटे से गाड़ी चलाने के बाद अब ना हालत ख़राब हो गई है, हाथों की ऐसे अकड़ गए हैं, और अभी थोड़ा सनसेट देखने के लिए रुके हैं। ये है पीछे मेरे सनसेट, और सामने का व्यू भी दिखा देती है ना, खूबसूरत। और पता है मैं सोच रही थी यहाँ पे ना छोटा सा गांव था, तो मुझे लग रहा था कि यार जो लोग इस गांव में रहते हैं उन लोग तो यहाँ का डेली नज़ारों का मज़ा ले सकते होंगे। काश मेरी भी कोई फ्रेंड यहाँ पे रहती तो मैं इसके घर जाती। आप कभी ना मसूरी से धनौल्टी आओ तो आप मॉर्निंग में जल्दी निकल जाओ, ताकि रिटर्न में आप सनसेट लैंडोर में इंजॉय करो। अब मुझे यहाँ से लैंडोर निकलना है, और अब मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे निकलना चाहिए। तो सनसेट देखने के बाद मैं निकल गई, क्योंकि मुझे जाना था लैंडोर सिटी एक्सप्लोर करने के लिए, जो एक टाउन है मसूरी का। अभी इतनी ज़्यादा ठंड है दैट आई कुडंट इवन रिकॉर्ड अ वीडियो। मेरे हाथ शेक कर रहे हैं, मेरे दांत भी पिटा रहे हैं, और मेरे नाक से भी पानी आ रहा है। और अभी मैं हूँ लैंडोर में। दिस इज़ द फेमस कैफ़े इन लैंडोर, कैफ़े द लैंडोर। एंड इसके जस्ट सामने है अनिल्स कैफ़े, जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी पुराना है ये कैफ़े।
यहाँ का बन मस्का काफ़ी फेमस है और इसके साथ ही आपको यहाँ पे ये चार दुकानें और दिखेंगी। तो इसको बोला जाता है चार दुकान, और यहाँ पे काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स भी थी जो यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। एंड इसके जस्ट सामने है ये कैफ़े द लैंडोर। तो चलो यहाँ पे मुझे ना कुछ गर्मा गर्म ऐसे सूप वगैरह पीने का मन कर रहा था एंड एक विज़िट भी हो जाएगा। सो मैं यहाँ जा रही हूँ ठंड से ऐसे काँपते हुए। यहाँ की वाइब तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी यार। काश मैं यहाँ पे थोड़ी देर पहले आ जाती। यहाँ से ना सनसेट देखने में मज़ा ही आ जाता, मतलब बहुत प्यारा होता, बट मैं ऑलरेडी पहले देख चुकी हूँ। सो आप कभी भी यहाँ आओ तो यहाँ पे सनसेट से पहले आओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको वहाँ पे बैठ के सनसेट देखो। यहाँ पे लाल टिब्बा है, वहाँ से आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही प्यारा व्यू था। लैंडोर जो मसूरी का एक टाउन है ना, ये एक्चुअली दिन में जाने वाली ही जगह है और मैं यहाँ पे रात में आ रही हूँ, मुझे पता नहीं था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे सारा व्यू बहुत प्यारा दिखता है यहाँ से। सो मैं कल फिर से ट्राई करूँगी, बट नो प्रॉब्लम, मुझे यहाँ अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप वहाँ से देख रहे होगे ऐसे सनसेट का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, बहुत ही प्यारा। एंड फिर वहाँ पे कुछ बहुत सी चीज़ें खाने के बाद, सूप पीने के बाद, गरम गरम थोड़ा सा रिलैक्स लगा, थोड़ी सी पिक्चर्स लेने के बाद मैं जब वहाँ से वापस निकली ना, तो वहाँ पे इतना गंदा वाला ट्रैफिक जैम था, मतलब एकदम पूरा स्टक था वहाँ पे ट्रैफिक, और वो आधे घंटे तक हिला भी नहीं। वहाँ से वन वे था, वहाँ पे दोनों साइड से गाड़ियाँ आ रही थी, तो इतना लंबा जैम लग गया था कि मत पूछो। 1/2 किलोमीटर तक बहुत ही ऐसे धीरे कछुए की चाल वाली। फाइनली आई एम एट माई होटल। थोड़ा सा चेंज करने के लिए फ्रेशन अप होके मैं ड्रेसअप होके निकल गई वापस से। और फिर स्कार्फ और ग्लव्स नहीं है तो हाथ जम रहे हैं बिल्कुल। और फिर एट लास्ट मैं फिर आ गई मॉल रोड में। सो मसूरी में आपको मॉल रोड में ही जो चीज़ें हैं वहीं मिलेंगी खाने पीने की, बट मैंने यहाँ पे ना पहाड़ी खाना खाने का सोचा और काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे मिला ये जीत रेस्टोरेंट, जहाँ पे प्योर वेज पहाड़ी खाना सर्व किया जाता है, पहाड़ी थाली सर्व की जाती है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे जाके पहाड़ी खाना खाया जाए। आई मीन जहाँ पे आप हो वहाँ का लोकल फूड तो ट्राई करना बनता है ना, इसलिए मैं यहाँ पे आई, बट बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं था। मैंने सोचा चलो खाना खा के देखते हैं। तो ये मैंने मेन्यू ट्राई किया और उस पर एक मुझे थाली दिखी पहाड़ी कुज़ीन में, तो 580 की मैंने ये थाली ऑर्डर करी और काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी मेरी उस थाली से कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और ऐसा कुछ सो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत एक्साइटेड लग रही हूँ। बट उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। सो ये आ गई मेरी पहाड़ी थाली जो मैंने ऑर्डर कर दी थी, और जैसे ही ऑर्डर आया ना मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार अब तो मज़ा आने वाला है, अब मज़ा ही आ जाएगा खा के। बट जैसे ही मैंने पहला बाइट खाया मुझे कंकड़ मिल गया। मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट बाइट है। एंड फिर मैंने अब बहुत अच्छे से, उन्होंने क्वांटिटी दी थी घी की, तो मैंने बहुत अच्छे से रोटी में घी लगाया और मैंने सोचा चलो अब मैं अच्छे से एंजॉय करके खाऊंगी। बट फिर वही हुआ, फिर मुझे सेकंड बाइट में भी कंकड़ मिल गया। फिर जैसे जैसे मैंने खाना फिनिश किया, बीच में तो कंकड़ नहीं मिला, बट लास्ट में जो मैंने खीर खाई, खीर का टेस्ट तो ओके था, बट उसमें भी मुझे 2 बार कंकड़ मिल गया एंड मेरा पूरा मज़ा वहाँ पे किरकिरा हो गया। ऑल ओवर टेस्ट इट वाज ओके, बट जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। एंड फिर उसके बाद मैंने इतना सारा तो खाना मंगा लिया था, तो खाना तो बनता था। और फिर खाना ख़त्म करने के बाद मैं पहुँच गई होटल, और फिर आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।